किसान भाइयों नमस्कार। अगर आप ये वीडियो अभी देख रहे हैं तो यकीन मानिए आज आपकी मिर्ची की खेती में कुछ बड़ा बदलने वाला है, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूं न वो कोई किताब में लिखा है, न कोई दुकानदार आपको साफ साफ बताता है। और अगर आपकी मिर्ची में फूल गिर रहे हैं, पौधा कमजोर है, हरी मिर्च पतली बन रही है, तुड़ाई कम हो रही है या लागत निकालना मुश्किल हो रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बीच में दी गई एक छोटी सी जानकारी आपकी पूरी फसल बचा सकती है। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं मिर्ची में विंची विन टॉनिक के बारे में। ये कोई जादू नहीं है, लेकिन सही समय, सही मात्रा और सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये आपकी मिर्ची को अंदर से मजबूत बनाकर उत्पादन कई गुना बढ़ा देता है। सबसे पहले मैं आपको साफ शब्दों में बता दूं कि विंची विन टॉनिक कोई महंगा चमत्कारिक केमिकल नहीं है, बल्कि ये पौधे की ताकत बढ़ाने वाला एक ऐसा फॉर्मूला है जो जड़ से लेकर फूल और फल तक काम करता है। लेकिन अधिकतर किसान भाई इसे गलत तरीके से या गलत समय पर डाल देते हैं और फिर कहते हैं कि असर नहीं हुआ। किसान भाइयों ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जो मैं बताने जा रहा हूं वही असली राज है। मिर्ची की खेती में सबसे बड़ी समस्या होती है कि पौधा ऊपर से हरा दिखता है लेकिन अंदर से कमजोर रहता है। जड़ें ठीक से काम नहीं करती, पोषक तत्व ऊपर नहीं पहुंच पाते और नतीजा ये होता है कि फूल झड़ जाते हैं, फल टेढ़े मेढ़े बनते हैं और तुड़ाई आधी रह जाती है। विंची विन टॉनिक का असली काम यही है कि ये पौधे की कोशिकाओं को एक्टिव करता है, जिससे जड़ें मजबूत होती हैं और पौधा हर पोषक तत्व को पूरा इस्तेमाल करता है। इसलिए कहीं भी वीडियो छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आगे चलकर हम मात्रा, समय, छिड़काव का तरीका और वो गलती भी बताएंगे जो 90% किसान कर देते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं मिर्ची के पौधे की उम्र की। अगर आपकी मिर्ची 20 से 25 दिन की है और आपने अभी तक कोई ताकत वाला टॉनिक नहीं दिया है, तो यही सही समय है विंची विन टॉनिक देने का। इस समय पौधा अपनी जड़ें बना रहा होता है और अगर इसी समय उसे सही ऊर्जा मिल जाए तो आगे चलकर वही पौधा ज्यादा फूल और फल देगा। इस अवस्था में विंची विन टॉनिक 1 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर सुबह या शाम छिड़काव करना चाहिए। ध्यान रखें, धूप तेज न हो, हवा ज्यादा न चले और मिट्टी में नमी हो, तभी इसका असर दुगना होता है। अब किसान भाइयों, यहाँ एक बहुत जरूरी बात सुनिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे असली खेती के राज आपको आगे भी मिलते रहें तो अभी इसी समय चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम वही बताते हैं जो खेत में काम करता है, दुकान की कहानी नहीं बताते। और आगे आने वाले वीडियो आपकी लागत घटाकर मुनाफा बढ़ाने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करें। किसान भाइयों, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे चरण पर, जब मिर्ची में कली आने की शुरुआत होती है। यही वो समय होता है जहां सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि इसी समय फूल गिरने लगते हैं और किसान भाई समझ नहीं पाते कि गलती कहां हो रही है। यहां विंची विन टॉनिक का दूसरा छिड़काव जीवन दान जैसा काम करता है, लेकिन मात्रा वही रहेगी, 1 मिली प्रति लीटर पानी। और इस बार छिड़काव के साथ आप अगर थोड़ा सा माइक्रोन्यूट्रिएंट मिला दें तो असर 3 गुना हो जाता है। इस समय पौधे को बोरॉन, जिंक और आयरन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। विंची विन टॉनिक इन तत्वों को पौधे के अंदर तक पहुंचाने का काम करता है, जिससे फूल टिकते हैं और फल बनने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। किसान भाइयों, अब ध्यान दीजिए, क्योंकि अब हम उस गलती की बात करेंगे जो सबसे ज्यादा की जाती है। बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि ज्यादा मात्रा डालेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। विंची विन टॉनिक ज्यादा मात्रा में डालने से पौधा जल सकता है, फूल झड़ सकते हैं और उल्टा नुकसान हो सकता है। इसलिए हमेशा तय मात्रा का ही इस्तेमाल करें और पानी साफ होना चाहिए। खारा पानी या गंदा पानी इस्तेमाल करेंगे तो असर कम हो जाएगा। अब तीसरे चरण की बात करते हैं, जब मिर्ची में फल आना शुरू हो जाते हैं और तुड़ाई की तैयारी होती है। इस समय पौधा थकने लगता है और अगर आपने इस समय विंची विन टॉनिक का हल्का छिड़काव कर दिया तो पौधा फिर से नई ऊर्जा से भर जाता है और लगातार तुड़ाई देने लगता है। इस स्टेज पर 0.5 मिली प्रति लीटर पानी की मात्रा पर्याप्त रहती है और ये छिड़काव 12 से 15 दिन के अंतर से किया जा सकता है। किसान भाइयों, अब मैं आपको सच्चाई बताता हूं जो कोई नहीं बताता। विंची विन टॉनिक तभी काम करता है जब आपकी मिट्टी में जीवाणु जिंदा हों। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज्यादा केमिकल से खराब हो चुकी है तो पहले उसमें गोबर खाद या जीवामृत जैसे जैविक तत्व डालिए, फिर टॉनिक का असर देखिए। और यही कारण है कि कुछ किसान कहते हैं हमारे यहाँ काम नहीं किया क्योंकि मिट्टी मरी हुई थी। किसान भाइयों, अब अंत में एक जरूरी बात ध्यान से सुनिए। मिर्ची की खेती में कोई भी एक दवा या टॉनिक चमत्कार नहीं करता जब तक आप समय, मात्रा और तरीका सही न रखें। विंची विन टॉनिक एक सहारा है, लेकिन समझदारी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपने इस वीडियो में बताई गई हर बात को सही से अपनाया तो लिख कर रख लीजिए, आपकी मिर्ची की तुड़ाई बढ़ेगी, पौधा लंबा चलेगा और बाजार में आपकी फसल की पहचान बनेगी। इसलिए किसान भाइयों, इस वीडियो को अपने खेत का गुरु मानकर बार बार सुनिए। और अगर आज की जानकारी आपको थोड़ी सी भी काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम खेती को घाटे से निकालकर फायदे में लाने का काम करते हैं और आने वाले वीडियो आपकी पूरी खेती की सोच बदल देंगे।